हेलो एस्पिरेंट्स। वेलकम बैक टू दी नेट जीआरएफ एस्पिरेंट्स यूट्यूब चैनल। तो एस्पिरेंट्स, हम लोग बहुत दिनों से देख रहे हैं कि कैसे सभी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स की पेपर लीक हो जाने की खबर सामने आ रही है। तो फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एंटी पेपर लीक एक्ट को इम्प्लीमेंट कर दिया है। आज हम लोग इस वीडियो में इसी एक्ट के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द नेम ऑफ दिस एक्ट इज द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024। ओके। It came into effect on June 21st, establishes stiff penalties for those involved in exam irregularities। ठीक है, यानी कि ये जो एक्ट है वो जून 21st को इम्प्लीमेंट हो चुका है। ओके। और ये एग्जाम की इरेगुलरिटीज के लिए बनाया गया, यानी कि एग्जाम में जितने भी इरेगुलरिटीज पाई जाएंगी उसके लिए ये एक्ट बनाया गया है। यानी कि ऐसे लोग जो कि किसी भी एग्जाम की इरेगुलरिटीज में इन्वॉल्व पाए जाते हैं तो अंडर दिस एक्ट उन्हें पनिशमेंट मिलेगा। ओके। नेक्स्ट, वाई, व्हाट इज द नीड ऑफ दिस एक्ट। ओके, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इस एक्ट का नीड क्या था। ठीक है, इन अ डिसिसिव मूव टू कर्ब पेपर लीक एंड चीटिंग इन पब्लिक एग्जामिनेशन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन फ्राइडे इंट्रोड्यूस द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024। ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस एक्ट को लाया है ताकि हम लोग पेपर लीक्स एंड चीटिंग जैसी चीजों से बच सके। और अगर कोई इस तरह की चीजें में इन्वॉल्व होते हैं तो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले, पनिशमेंट मिले। ओके। दिस लॉ came into force amid a massive controversy surrounding the NEET and UGC NET exams, which have been marred by allegation of paper leak and irregularities। अभी रिसेंट न्यूज में हम लोगों ने देखा है कि नीट के एग्जाम्स में और यूजीसी नेट के एग्जाम्स में पेपर लीक की खबरें हमारे सामने आई हैं। ठीक है, जिसके कारण बहुत सारे एग्जाम्स होने में इरेगुलरिटीज हुई है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को तकलीफ हुई है, बहुत सारे पेरेंट्स को तकलीफ हुई है एग्जाम्स के कैंसिल होने से। तो इसके कारण इस तरह की चीजें इन फ्यूचर ना हो, इसलिए इस एक्ट को लाया गया है। ठीक है, एक द एक्ट एम्स टू प्रिवेंट अनफेयर मीन्स इन पब्लिक एग्जामिनेशन। ठीक है, ये एक्ट प्रिवेंट करेगा जितने भी अनफेयर मीन्स होते हैं पब्लिक एग्जामिनेशन। अब अनफेयर मीन्स में बहुत सारी चीजें आ सकती है। पेपर लीक हो गया, ठीक है, कोई अगर ऑफिशियल्स इन्वॉल्व है, ठीक है, गवर्निंग बॉडी इन्वॉल्व है, तो उन सारे चीजों को इंक्लूड किया गया। ठीक है, कंडक्टेड बाय मेजर बॉडीज। ठीक है, अब वैसे अब इस एक्ट के अंदर उसी एग्जाम्स को इंक्लूड किया गया है जो कि कोई स्पेसिफिक बॉडी कंडक्ट करते हैं, जैसे कि यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी एंड एनटीए। यानी कि यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, एनटीए जितने भी तरह के एग्जाम्स को कंडक्ट करते हैं, अगर उस एग्जाम्स में किसी भी तरह की इरेगुलरिटीज पाई जाती है, किसी भी तरह के अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होते हैं उसमें, तो अंडर दिस एक्ट वो पनिशेबल होंगे जो भी इन्वॉल्व रहेंगे। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, एम क्या है और किस तरह के पनिशमेंट है अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। ठीक है, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिले हुए। द एक्ट प्रेस्क्राइब्स अ मिनिमम 3 ईयर जेल। ठीक है, एक्सटेंडेबल टू 5 ईयर्स। ठीक है, मिनिमम 3 ईयर्स तो मिलेगा ही मिलेगा अगर कोई भी इंडिविजुअल कॉट होता है अंडर एनी सस्पिशियस एक्टिविटीज, तो उन्हें 3 ईयर मिनिमम जेल होगा और वो एक्सटेंडेबल अप टू 5 ईयर्स है। ओके, एंड टेम्परिंग विद आंसर शीट, ऑफेंडर विल ऑल्सो फेस फाइन अप टू 10 lakhs। ओके, और ऑफेंडर को 10 लाख रुपीज का फाइन भी भरना पड़ सकता है। ठीक है, नॉन बेलेबल ऑफेंस, ऑल ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट आर क्लासिफाइड एज कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल। इसका मतलब क्या होता है, जितने भी ऑफेंसेस इस एक्ट के अंदर, जितने भी ऑफेंसेस मेंशन है, वो सारे ऑफेंसेस कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है एंड नॉन कंपाउंडेबल है। अब एक एक करके हम लोग समझेंगे कि कॉग्निजेबल क्या होता है, नॉन बेलेबल क्या होता है और कंपाउंडेबल क्या होता है। कॉग्निजेबल मीन्स अगर कोई इंडिविजुअल किसी भी तरह के ऑफेंस में पाया जाता है तो पुलिस हैज अ राइट टू अरेस्ट देम विदाउट एनी वारंट। ठीक है, यानी कि पुलिस के पास वारंट होना जरूरी नहीं है। अगर कोई भी सस्पिशियस आदमी इस तरह की काम करते हुए पकड़ा जा रहा है तो विदाउट वारंट उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है। दैट इज द मीन ऑफ कॉग्निजेबल। ठीक है, नेक्स्ट इज नॉन बेलेबल। नॉन बेलेबल का मतलब क्या होता है कि अंडर दिस एक्ट अगर वो ऑफेंस करते हुए पकड़े जाते हैं तो अंडर दिस एक्ट उस ऑफेंस के लिए उन्हें बेल ग्रांट नहीं होगा। ठीक है,
नेक्स्ट इज नॉन कंपाउंडेबल। नॉन कंपाउंडेबल का मतलब ये होता है कि अगर दो पार्टीज है, एक जिन्होंने सूट फाइल किया है, एक जिन पर सूट फाइल हुआ है, ठीक है। तो अगर ये दोनों पार्टीज आपस में बाहर में सेटलमेंट कर लेती है, ठीक है, आउटसाइड द कोर्ट, अगर वो आपस में सेटलमेंट कर लेती है, पैसा दे के या जो भी आपस में बात करके सेटलमेंट कर लेती है, और वो लोग केस को विड्रॉ कर लेते हैं, तो क्या होता है कि वो फिर केस शट हो जाता है। लेकिन नॉन कंपाउंडेबल केस जो भी होंगे वो शट नहीं होंगे, क्योंकि वो पब्लिक वेलफेयर के लिए हो रहे हैं। ठीक है, जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं अगर उनमें इरेगुलरिटीज हो रही हैं, तो वो तो फॉर द मास के लिए गलत है ना। इसलिए तो फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, ये जितने भी केसेस अंडर दिस एक्ट इम्प्लीमेंट होंगे वो नॉन कंपाउंडेबल होंगे। यानी कि अगर दो पार्टीज जो रहते हैं वो आपस में बाहर में सेटलमेंट कर भी लेते हैं, तो भी ये जो केस है वो कोर्ट में आगे बढ़ते ही रहेगा, और कोर्ट उसकी सुनवाई करेगा और प्रॉपर एक्शन लेगा। नेक्स्ट, examination service provider who passes knowledge of potential offense but fail to report it can be fined a hefty rates 1 crore। ठीक है, अब वैसे सर्विस प्रोवाइडर जो एग्जाम्स हमारा कंडक्ट करवाते हैं, ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर जो हमारे एग्जाम्स कन्वर्ट सॉरी कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं, उनके अगर नॉलेज में है कि इस तरह के कोई ऑफेंस हुए हैं और वो इस तरह के ऑफेंस को रिपोर्ट नहीं कर रहे, तो उन्हें 1 करोड़ तक का फाइन लग सकता है। ओके, नेक्स्ट इज the law takes a harsher stance on organizing cheating. Senior officials within service provider who knowingly participate in or facilitate such activities face a minimum 3 year sentence, potentially extending to 10 years, along with 1 crore fine। ठीक है, अब ये लाइन ये बता रहा है कि अगर कोई सीनियर ऑफिसर्स यानी कि एनटीए के कोई ऑफिशियल हो गए या यूजीसी के कोई ऑफिशियल हो गए, वो अगर इस तरह की इरेगुलरिटीज में, इस तरह के ऑफेंसेस में इन्वॉल्व होते हैं, तो उन्हें मैक्सिमम 10 ईयर्स तक का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, 3 to 10 ईयर्स तक का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, और 1 करोड़ तक का फाइन उन पे इम्पोज किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट इज द एक्ट ऑफर्स सम प्रोटेक्शन टू इंडिविजुअल हु कैन डेमोन्स्ट्रेबली प्रूव दैट द ऑफेंस वाज कमिटेड विदाउट देयर नॉलेज एंड दे हैव ट्राइड देयर बेस्ट टू प्रिवेंट इट। ठीक है, अब ये एक्ट उन लोगों को प्रिवेंट भी करता है जो इस तरह की इरेगुलरिटीज के अगेंस्ट वो कॉर्पोरेट विल करते हैं। यानी कि कॉर्पोरेट विल का मतलब हम लोग जानते हैं कि किसी भी तरह की इरेगुलरिटीज अगर कंपनीज में होती है तो उनको उस इरेगुलरिटीज को इन जनरल पब्लिक के नजरों में लाना, तो हम लोग कॉर्पोरेट विल कहते हैं। उसी तरह अगर कोई इंडिविजुअल या कोई फर्म इस तरह की इरेगुलरिटीज को जनरल पब्लिक की नजरों में लाते हैं, तो उन्हें भी प्रोटेक्ट किया जाएगा अंडर दिस एक्ट। ओके, तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस एक्ट के अकॉर्डिंग वो हमने सारे डिस्कस कर लिए। हमारे यूजीसी नेट एग्जाम्स में भी ये एक्ट अब इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि ये रिसेंट है, तो जनरल नॉलेज में हमारा ये टॉपिक आ सकता है। तो आप सब अगर इस वीडियो को देखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और समझेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। एट लास्ट, मैं आप लोग से अनुरोध करूंगा कि आप लोग को ये लेक्चर मेरा कैसा लगा वो ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, और हो सके तो एक लाइक दीजिएगा और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।